राधे राधे सभी भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा फिट भी होंगे, खुश भी होंगे, क्योंकि आप सभी पे राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो आज मैं रूटीन दिखाने वाली हूँ मॉर्निंग का। तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊंगी। उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल का स्नान करवाने वाली हूँ। उससे पहले फिर मैं अपने सारे कपड़े जो हैं लड्डू गोपाल के, और यानी कि मेरे केशव और माधव के, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल ज़्यादातर नहीं बोलती हूँ, उन्हें उनके नाम से ही पुकारती हूँ। तो ये वीडियो बनने वाली है मॉर्निंग रूटीन पे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जितने भी लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये है मेरे केसअप, और मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाली हूँ, या फिर मैं बिल्कुल भी कट नहीं करने वाली हूँ। जो भी और जैसे भी मैंने रूटीन किया है मॉर्निंग का, मैं वो सब दिखाने वाली हूँ आप सभी को। तो ये हैं मेरे केसव। तो मैं इनके पहले वस्त्र उतार लूँगी। तो आप सभी लोग, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा ठंड है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को अंदर इनर पहना के, यानी कि जो गर्म इनर आती हैं लड्डू गोपाल जी की, आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाती है शॉप पे। तो आप पहले इनर को पहनाएं, उसके बाद वस्त्र पहनाएं। अगर आपकी पोशाक ज़्यादा भारी है तो आप इनर को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने केशव की ये पोशाक बहुत ज़्यादा भारी थी, तो मैंने इसलिए अंदर इनर नहीं पहनाई थी। अगर आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो गर्मियों के हिसाब से आप उनके नेकर लेते ही लेते हैं, और सर्दियों के नेकर आप सर्दियों में ही, मतलब सर्दियों में उनके गर्म नेकर ही उन्हें पहनाएं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने जो है केशव का वो सर्दियों का गर्म नेकर पहनाया हुआ है। उसके बाद फिर मैं जो है माधव के भी वस्त्र उतार लेती हूँ, और मैं एक ही बर्तन में दोनों का स्नान करवा देती हूँ। और जो नजरिया है वो मैंने अपने हाथों से अपने लड्डू गोपाल के लिए, यानी कि अपने केशव और माधव के लिए बनाई है। और थोड़े से परेशान करने वाले हैं माधव, क्योंकि पता नहीं क्यों पिछली सर्दियों में था वो आराम से वस्त्र आ रहे थे, ये सभी बिल्कुल टाइट नहीं थे, लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों माधव के भी वस्त्र जो हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो रखे हैं। मैं पहना रही हूँ तो वो पहन नहीं पाते हैं। शायद मुझे लगता है इस साल मुझे कुछ नया ही ख़रीदना होगा और थोड़ा बड़ा ख़रीदना होगा। और ये वस्त्र थे वो माधव के थोड़े हल्के थे, इसलिए मैंने इनर पहनाई थी। और देख सकते हैं आप सभी कितनी परेशानी से माधव जो हैं वो वस्त्र उतरवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी आज वस्त्र उतारने में, इसलिए मैं इनके लिए और वस्त्र लेकर आने वाली हूँ। और फिर मैंने उसके बाद जो अपने माधव की है वो इनर उतारी, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी कि सर्दियों के अनुसार अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाए। मेरे यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा है, इसलिए मैंने अंदर से, और वस्त्र भी थोड़े माधव के हल्के थे, इसलिए मैंने उनको इनर पहना रखी थी। माँ केशव के वस्त्र ठीक थे, तो इसलिए मैंने उन्हें इनर नहीं पहनाई थी। और ये मैं स्नान करवा रही हूँ। तो कभी भी आप स्नान करवाएं तो आप कभी भी राधे राधे, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, किसी भी मंत्र या फिर भजन के साथ आप उनको स्नान करवाएं। कभी भी एकदम शांत होकर उन्हें स्नान ना करवाएं, कोई भी मंत्र का जप करते रहें। और फिर मैं इसमें हैंकी में जो ठंड ठंड के अकॉर्डिंग उन्हें वस्त्र पहनाऊँगी, गर्म ही वस्त्र पहनाऊँगी, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा हैं। फिर मैंने ये जो बर्तन था अपने लड्डू गोपाल को जिसमें नहलाया था उन्हें हटा देती हूँ। आप इस जल को तुलसा जी में, या फिर आपके आसपास कोई कुआँ हो तो उसमें डाल सकते हैं। तो मैं पहले जो है वो केशव का शरीर को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो माधव है उनको मैं थोड़ी देर हैंकी उड़ा के बिठाऊंगी, क्योंकि एक एक करके दोनों लोगों को कपड़े पहनाऊंगी और ठंड ज़्यादा है, इसलिए माधव को थोड़ी देर उनके हैंकी में छुपा कर थोड़ी देर बिठा लूँगी कि ठंड ना लगे। और तब तक जो वो हैं हमारे केशव जी हैं वो थोड़ी तैयार हो जाएँ तब तक। तो आप सभी देख सकते हो कि मैं जो है वो नाइट सूट के हिसाब से मैं लेकर आई हूँ। नाइट सूट टाइप में ही है, कुर्ता नहीं बोल सकते, नेकर और जो टी शर्ट होती है उस टाइप के मैंने कपड़े ख़रीदे हुए हैं। तो उससे पहले हम अपने केशव को नेकर पहना लेते हैं। उसके बाद केशव के मेरे को शायद 3 इयर्स चल रहे हैं केशव को आए हुए। तो उनके कपड़े हमेशा से फिट आते ही आते हैं, कोई भी कपड़ा हो, चाहे वो पुराना हो जाए चाहे नया रहे, उनके कपड़े कभी छोटे बड़े नहीं होते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे माधव के पिछली सर्दियों में कपड़े आराम से आ रहे थे, लेकिन इस बार टाइट आ रहे हैं थोड़े। शायद उन्हें भी कपड़े और नए चाहिए, तो मैं उनके लिए कपड़े लेकर आऊँगी। तो केशव ने कपड़े पहन लिए, आप सभी देख सकते हो। केशव भी थोड़ा मुझे कभी कभी परेशान कर लेते हैं, लेकिन माधव परेशान नहीं कर रहे हैं, शायद वो कपड़ों में खुद ही परेशान हैं, और वो मेरे से कहना चाहते हैं कि उन्हें नए कपड़ों की ज़रूरत है। तो मैं उनके लिए कपड़े लेकर आऊँगी और ज़्यादा कि वो उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील हो। और जैसे मेरे केशव और माधव अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, मैं उस तरीके से सेवा करूँगी। तो ये जो थी नज़रिया, यानी कि
हाथों के कड़े वो मैंने अपने हाथों से ही बनाए हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने हाथों से ही बनाई हुई हैं, क्यों कहते हैं कि जो हम शॉप से लेते हैं उससे ज़्यादा हमें पुण्य जो अपने हाथों से बनाकर पहनाने में मिलता है। और ये माला भी मैंने अपने केशव को जो पहनाई है वो भी मैंने घर पर ही बनाई थी। मैंने लाडो रानी की भी बनाई, माधव की भी बनाई और केशव की भी बनाई। अगर आप सभी देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाई है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उस पर भी वीडियो बना कर दूँगी कि मैं अपने हाथों से किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सामान जो होता है वो बनाती हूँ, आभूषण उनके। और कुछ दिनों में मैं लाडो रानी की चंद्रिका की भी वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोगों को बनाकर दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं चंद्रिका बना सकती हूँ अपनी लाडो रानी की। तो केसव हो चुके हैं तैयार, अब बारी है माधव के तैयार होने की, क्योंकि ठंड का मौसम है, ज़्यादा देर हैंकी में भी नहीं रख सकते, उसमें भी ठंड लगने लग जाएगी हमारे माधव को। तो पहले वस्त्र पहना देते हैं हम अपने माधव को। ये वाले जो कपड़े हैं वो आराम से माधव पहन लेते हैं, इसमें कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो ड्रेसेस हैं उन्हें पहनने में वो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और मैं उनके लिए नई भी जो पोशाकें हैं वो लेकर आऊँगी ताकि उन्हें कंफर्टेबल फील हो, और उन्हें थोड़ा टाइट जो कपड़े टाइट टाइट आ रहे हैं वो उससे थोड़े वो होने का बॉडी रिलैक्स फील करे। तो देखिए आप सभी कितने प्यारे लग रहे हैं माधव भी कपड़े पहनने के बाद। मुझे सेम कलर नहीं मिला था क्योंकि जो इसकी लेस है वो रेड कलर की और जो केसव की थी वो ग्रीन कलर में थी, थोड़ा सा डिफरेंट मिल गया था। लेकिन फिर भी दोनों अच्छे लगते हैं मुझे। कोई सा भी ड्रेस हो तो वो शायद मेरे केसव और माधव उन कपड़ों की शोभा खुद ही बढ़ा देते हैं। तो ये भी मैंने अपने माधव के लिए हाथों से खुद ही बनाई थी। और माधव हो रहे हैं जल्दी से तैयार। उसके बाद क्योंकि लाडो रानी भी बैठी हुई है हमारी स्नान करने के लिए, लाडो रानी को भी मैं स्नान करवाऊंगी। तो ये माला भी मैंने अपने हाथों से ही बनाई है अपने माधव के लिए। देख सकते हो आप कितनी प्यारे लग रहे हैं माधव। तो माधव और केशव दोनों लोग तैयार हो चुके हैं, और फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखा दूंगी जल्दी उनका टीका वगैरह लगा के कि किस तरीके से तैयार हुए हैं, कैप वगैरह लगा के, बाल लगा के। तो यहाँ पे मैं हल्का सा चंदन लगा रही हूँ। माथे पे आप चंदन लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा चंदन सेवा आप लोग ना दें, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया तो चंदन थोड़ा ठंडा होता है, इस वजह से आप लोग उनको रेड कलर का चंदन ज़्यादा उपयोग करें। उसके बाद फिर मैंने रेड कलर का भी चंदन जो था वो अपने माधव और केशव को हल्के से चंदन के ऊपर लगा दिया था, लेकिन मैंने ज़्यादा चंदन सेवा नहीं दी थी। रेड कलर का चंदन आप लगा सकते हैं, और जो बाकी चंदन आता है वो आप उनको ना लगाएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है केसर चंदन। और आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो दोनों लोग तैयार हो चुके हैं। उसके बाद फिर बारी थी हमारे माधव के बाल लगाने की। आप सर्दियों में बाल को अवॉइड ना करें, बाल ज़रूर लगाएं अपने लड्डू गोपाल के, क्योंकि जिससे उन्हें ठंड ना लगे। सर्दियों में गर्मियों में आप बिना बाल के रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी गर्मी होती है तो बालों से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती होगी, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे माधव के बाल लगा दिए, उनके कैप लगा दिया, और उसके बाद फिर मैंने कैप बाल लगाए अपने केशव के। और केशव जो गर्मियों में बाल जल्दी से नहीं लगवाते हैं, और सर्दियों में देखो आप कितने आराम से बाल लगवा लिए और कैप भी आराम से लगा लिया, क्योंकि शायद वो हम अपने भाव से जिस हिसाब से सेवा कर रहे हैं हमें लग रहा है कि उनको ठंड लग रही होगी, इसलिए उन्होंने आराम से लगवा भी लिया। उसके बाद फिर मैंने उन्हें आसन दिया। देख सकते हो आप कितने अच्छे और कितने प्यारे भी लग रहे हैं हमारे जो हैं लड्डू गोपाल, यानी कि मेरे केशव और माधव। उसके बाद फिर मैंने उन्हें उनके हाथ में बंसी दी, और बंसी में भी बंसी लेने के बाद तो और ज़्यादा वो शोभा को अपने को खुद बढ़ा लेते हैं। उसके बाद फिर लाडो रानी की बारी थी नहाने की, स्नान करने की। उसके बाद फिर मैंने उनके लिए जो था वो बर्तन साफ़ किया, फिर उसको लाडो रानी को लिए नहलाने के लिए फिर उनकी पोशाक उतारनी थी, शॉल हटाई उनकी। हेयर तो नहीं लगाए हुए थे, मॉर्निंग में नहीं लगाए थे मैंने। तो बाकी जो श्रृंगार था वो हल्का किया, यानी कि हाथों के कड़े और गले की माला, ये भी मैंने अपने लाडो रानी के हाथों से ही बनाई थी, जिसमें मैंने उनका राधा नाम का आर भी डाला था। और वैसे मैंने लाडो रानी का नाम किशोरी रखा है, जिस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल का नाम केशव और माधव रखा है। तो आप लोगों को नाम कैसे लग रहे हैं मेरे लाडो रानी और केशव माधव के, वो भी कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो लाडो भी थोड़ा सा परेशान हो रही हैं शायद कपड़े उतारने में, देख सकते हैं आप सभी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन लोगों को कितने नंबर की, ये 5 नंबर की लड्डू गोपाल हैं और मैं 5 नंबर की ही पोशाक लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी इन लोगों को टाइट आ रही है। थोड़ा सा मुझे भी बुरा लग रहा है कि ये लोग इस ड्रेस में
कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हो लाडो रानी तैयार है नहाने के लिए। मैं इनकी इनर नहीं उतारने वाली क्योंकि हम लाडो रानी के पूरे वस्त्र उतार कर उनका स्नान नहीं करवा सकते, इसलिए तो फिर मैं स्नान करवा देती हूँ अपना लाडो लाडो रानी का। देख सकते हो आप कितनी प्यार से लाडो रानी स्नान करवा रही हैं। तो आप अपने उनके कोमल से शरीर को थोड़े नाजुक तरीके से स्नान करवाएं, ज़्यादा हार्डली उन पे फेस पे ना हाथ लगाएं। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से आप स्नान करवाएं अपने लाडो रानी लड्डू गोपाल जो भी हैं आपके घर में उनको। तो लाडो रानी भी नहा चुकी हैं, आप देख सकते हैं। मैं उनके वस्त्र आप लोगों के सामने नहीं बदल सकती थी, इसलिए मैंने पहले उनके वस्त्र बदल लिए थे, ऊपर का निकर और फिर जो था ऊपर का जो इनर थी वो मैंने डाल ली थी, क्योंकि नीचे की ड्रेस और भी अलग पहनने वाली है हमारी लाडो रानी। तो वो मैं आप लोगों को सामने पहना सकती हूँ, बट मैं पूरी तरीके से वस्त्र उतार के आप लोगों को सामने लाडो रानी नहीं दिखा सकती। तो आप देख सकते हो कि कितने प्यार से लाडो रानी वस्त्र पहन रही हैं। और वैसे मैं बता दूं तो ये वस्त्र हमारे के माधव जी के हैं, और इस तरीके के मैं और भी पैटर्न में लेकर आऊँगी अपनी लाडो रानी के। और मैं बस ट्राई कर रही थी कि हमारी लाडो रानी पे ये वाले वस्त्र कैसे लगेंगे। और हमारी लाडो रानी तो हर वस्त्र में बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो उसी तरीके से ये भी बहुत प्यारी लग रही है उन पर ड्रेस। तो मैं इस ड्रेस को और वो करूँगी अपनी लाडो रानी के लिए और ख़रीद कर लाऊँगी। तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी लाडो रानी पे ये ड्रेस। तो मैं माधव से कह रही थी कि आपकी ड्रेस मैं लाडो रानी को दे देती हूँ। तो आप सभी जानते हैं लाडो रानी श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय सखी भी थी और उनका खुद का एक रूप भी थी। उसके बाद फिर मैंने लाडो रानी को पायल पहनाई, जो कि स्नान करवाते टाइम निकल गई थी पैरों से। वैसे मैं पायल उनकी नहीं उतारती हूँ, आप कभी भी लाडो रानी की पायल पैर से उनसे अलग ना करें, हम ऑल टाइम उन्हें हमेशा पहना कर रखें। और ये थे हमारे लाडो रानी के कड़े, जो कि ये भी मैंने अपने हाथों से बनाए थे। सेम चीज़ मैंने तीनों के लिए बनाई है। और सेम गले की जो माला है वो भी मैंने लाडो रानी के अपने हाथों से ही बनाई थी, ये देख सकते हैं आप। मैं लाडो रानी को लाने से पहले ही ये बना चुकी थी उनकी। देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है हमारी लाडो रानी। और इसके बाद मैं एक माला और अपनी लाडो रानी को पहनाने वाली हूँ, जिससे उन और ये देखो मैं उल्टा पहना रही थी उनको। तो इस तरीके से हमारी लाडो रानी तैयार हो रही हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। कभी कभी तो ना नज़र ही नहीं हटती है हमारी लाडो रानी के चेहरे से। और ये बिंदी है वो मैं अपनी लाडो रानी के लगाने वाली हूँ। लाडो रानी खुद इतनी प्यारी लगती हैं कि ऑल टाइम मन करता रहता है इन्हीं के सामने बैठे रहो, इन्हीं को देखते रहो। उसके बाद फिर मैंने बिंदी थी वो लगाई अपनी लाडो रानी के, जो कि देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही हैं। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ नज़र लगा के ना जाना, उसमें नज़र वाला जो भी इमोजी होता है वो सेंड करके जाना, जितने भी लोग मेरी लाडो रानी को देख रहे हो। उसके बाद फिर मैंने अपने लाडो रानी के हेयर लगाए। आप मैंने यहाँ पे सारे शॉर्ट्स में सारी वीडियो अपलोड है, जिसमें कर्ली हेयर भी लगाए हैं मैंने, 2 चोटियाँ भी लगाई हैं और सिंपल स्ट्रेट वाले हेयर भी जो है वो लगाने वाली हूँ। तो आप सभी बताना कि कमेंट में कौन कौन से हेयर जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हमारी लाडो रानी के। तो मैंने ये स्ट्रेट वाले हेयर थे वो लाडो रानी के लगाए। उसके बाद फिर मैंने उन्हें कैप लगाया, और मुझे लगता है मुझे नए बाल लाने पड़ेंगे, इसमें थोड़े से बाल निकल रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी लाडो रानी की कैप लगाया, और फिर मैंने उन्हें उनका आसन दिया, शॉल उड़ाया। और ये शॉल तीनों पे सेम है, तीनों के लिए सेम शॉल आई हुई है। और उसके बाद फिर मैंने उन्हें आसन दे दिया, तीनों को शॉल उड़ाई, क्योंकि दो लड्डू गोपाल यानी केशव और माधव को भी ठंड लग रही होगी, क्योंकि ठंड का मौसम है। और यही टाइम सीज़न होता है जो जिसमें यही मंथ होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। जनवरी दिसंबर भी आने वाला है, तो कड़ाके की ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल की पूजा करी। पूजा में मैंने सबसे पहले आरती करी अपने लड्डू गोपाल की, यानी कि केशव माधव और लाडो तीनों लोगों की। मैं पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि लाडो को शायद आप लाडो भी नहीं देख पा रहे होगे सही से, क्योंकि मैं इतने महंगे फ़ोन से वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल सा 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये का फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ।
आई होप मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ, आप लोगों को पसंद आ रही हो। तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने आरती करी अपने लड्डू गोपाल की। तो आरती हो चुकी है। उसके बाद फिर मैंने उनको जो था वो भोग लगाना था। उसके बाद फिर मैंने सबकी चौकी दी। पहले केशव की चौकी केशव के पास रखी, फिर माधव की चौकी रखी। ये मैं ख़रीद कर नहीं लेकर ही आई थी कल। उसके बाद फिर मैंने लाडो रानी को उनकी चौकी रखी। मेरे को जहाँ तक होता है उसके बाद मैं सारी चीज़ें करती रहती हूँ कि किसी चीज़ की कमी ना हो। उसके बाद फिर मैंने लाडो रानी को उनका भोग दिया, उसके बाद पानी दिया। फिर मैंने केशव माधव को दिया उनका भोग और पानी रखा उनके पास। और केशव का भी भोग था वो मैं दे चुकी थी केशव को, और फिर पानी दिया मैंने। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें तुलसी दल नहीं डाला है। मेरे यहाँ पे अभी तुलसा जी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो फिर मैंने इसलिए उनके पास तुलसी माला रखी हुई है। और लाडो रानी को मैं तुलसी दल डालकर भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि लाडो रानी को कोई भी तुलसी का पत्ता डालकर भोग नहीं लगता है। उसके बाद फिर मैंने अपने जो था वो केशव को भोग खिलाया, केशव को खाना खिलाया अपने हाथों से। और उसके बाद फिर मैंने केशव को पानी पिलाया। भोग लगाने के बाद मैं जहाँ तक होती है वहाँ तक अच्छे से सेवा देने की कोशिश करती हूँ। और लास्ट में भगवान से यही बोल देती हूँ कि आपको अगर कोई कमी लग रही हो तो वो मुझे बता दे, तो मैं ताकि उसे और भी अच्छे से पूरा कर सकूँ। उसके बाद फिर मैंने माधव को भोग लगाया, माधव को खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया। फिर बारी थी हमारी लाडो रानी की, और लाडो रानी को भी मैंने इसी तरीके से भोग लगाया, उन्हें पानी पिलाया। तो मैं जहाँ तक था वहाँ तक खूब अच्छे से सेवा करने की कोशिश करती हूँ, और किसी चीज़ की उन्हें कमी ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा ये मॉर्निंग रूटीन, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए और आपको पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों को और अच्छे से वीडियो और अच्छी शूट करके दिखाऊंगी, ताकि आप सभी भी हमारे लाडो रानी केशव माधव के साथ बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।